आज के वचन के लिए कितने लोग तैयार हैं? जब स्ट्रॉन्ग होल्ड्स की बात की जाती है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी सोच या कोई भी शैतान की ऐसी ताकत का काम जिसकी वजह से लोग एक दायरे में बंध कर रह जाते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं। जिसको तोड़ना मुश्किल होता है, जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल होता है, जिसको भेदना मुश्किल होता है, उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, अगर किसी की जिंदगी में शैतान की ओर से या मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं, गढ़ होते हैं, तो उस इंसान का ऐसे आप लगा लें एग्जाम्पल कि उसका दायरा जो है वो वैसा सा रह जाता है जैसे रस्सी बांधी हुई कोई गाय होती है। वो मूव तो करता है, बिलीवर मूव तो करता है, लेकिन उतना ही मूव कर सकता है जितना उसकी रस्सी का दायरा है। यानी वो उस रस्सी को जब तक तोड़ नहीं देगा तब तक वो अपनी हदों को बढ़ते हुए नहीं देख पाएगा। इसीलिए बहुत सारे बिलीवर्स जो है उसी जगह पर ही घूमते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो चल तो रहे हैं, उन्हें लगता है वो काम कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती, कुछ सक्सेस नहीं मिलता। तो समझ जाएं कि स्ट्रॉन्ग होल्ड्स का टूटना उस समय जरूरी है। मैं आपके साथ एक वचन शेयर करने जा रही हूं, 2 कुरिन्थियों 10 उसका 3 और 4 जी। क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, बोले शारीरिक नहीं, हाँ जी, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। तो परमेश्वर ने हमें कुछ ऐसे हथियार दिए हैं जिनसे हम शैतान के गढ़ों को ढा देते हैं। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो शब्द है वो बाइबल में यहीं पर इस्तेमाल किया गया है इतनी क्लैरिटी के साथ। हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं? अगर आप इफिसियों की किताब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6, उसमें बहुत सारे डिफरेंट हथियार हैं, लेकिन वो हथियार मोस्ट ऑफ देम आर फॉर योर डिफेंस। चाहे वो साल्वेशन की टोप की बात करें, चाहे वो राइचियसनेस की ब्रेस्ट प्लेट की बात करें, या वो जो झिलम है उसकी बात करें, या जो बेल्ट हमने सच्चाई की बांध रखी है उसकी बात करें, या पैरों में सुसमाचार की तैयारी के जो जूते हैं उसकी बात करें, ये सारे डिफेंसिव वेपन्स हैं। लेकिन परमेश्वर जब कुछ देते हैं वो आधा अधूरा नहीं करते काम, वो कंप्लीट काम करते हैं। सो ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने हमें बचाव के हथियार दिए हैं लेकिन हमें आक्रमण के हथियार नहीं दिए। ऐसा नहीं हो सकता। रादर अलग अलग जगहों पर परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं कि हमें जो हथियार मिले हैं वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है और शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए सामर्थी है। दे आर पावरफुल वेपन्स। कल हम लोग घर पे बात कर रहे थे, क्योंकि संसार में इतनी सारी लड़ाइयां चल रही हैं, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम यूएस की बात करते हैं तो उनके पास इतनी हाईली टेक्निकल वेपनरी है कि कोई भी कंट्री उनका सामना नहीं कर सकती है। उनके लोग कितने प्रशिक्षित हैं वो अलग बात है, प्रशिक्षित तो ट्रेंड तो सारी आर्मीज होती हैं, लेकिन आपके पास वेपन्स भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बहुत अच्छी आर्मी को ले लें और उन्हें वेपन्स जो है वो एवं से ही दे दें, खराब से ही दे दें, तो वो कितना को लड़ लेंगे अपनी हिम्मत के साथ। ठीक ऐसे ही एक विश्वासी जन, बोले एक विश्वासी जन, देखिए एक विश्वासी जन को परमेश्वर ने वो सारे हथियार दे दिए हैं, बोले मिल चुके हैं। हमें वो हथियार परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिए हैं। यहीं पर भी निशाना दागे तो हमें पता होगा कि वो जो टारगेट जिस पे किया जा रहा है वो ध्वस्त होगा ही होगा प्रभु यीशु के नाम में। सो आर वेपन्स आर, सबसे पहले तो वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन हमारा वेपन है। तभी जब आप इफिसियों की किताब में भी पढ़ते हैं, इफिशियंस की बुक में भी ये बात लिखी है, और आत्मा की तलवार लेकर स्थिर हो जाओ, जो परमेश्वर का वचन है। तो जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम शैतान के गढ़ों को ढाते हैं। दूसरी चीज, आगे ही उसी को जब आप पढ़े लिखे और हमेशा प्रार्थना में लगे रहें। और जब हम परमेश्वर में होकर लड़ने की बात करते हैं तो प्रभु का प्यार और दीनता जो हम प्रभु में होकर रखते हैं वो भी हमारा हथियार है।
तभी वचन में लिखा है कि जो जन अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या करता है, परमेश्वर उसे क्या करते हैं, शिरोमणि करते हैं। यानी जब हम ऊंचा उठना चाहते हैं, जब हम उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को टूटते हुए देखना चाहते हैं, हमारे लिए परमेश्वर के सामने दीन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का, तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। वो ज्यादा टिका नहीं रहेगा उस इंसान के सामने जो परमेश्वर के सामने दीनता के साथ चलता है। लोगों के लिए ये बात हो सकती है कि यार ये तो बड़ा दीन बंदा है, ये बात हो सकती है कि तो बड़ा प्यार से भरा हुआ बंदा है, पर उसे नहीं पता हमारी दीनता और हमारा प्यार ही हमारा हथियार है। क्योंकि हमारे शरीर के तो हथियार है नहीं, हमारे जो लड़ाई के हथियार हैं वो आत्मिक हैं और गढ़ों को ढाते हैं। ये चीज, वो सारा आर्मर जो प्रभु ने हमें दिया है, वो सारे अस्त्र और शस्त्र जो प्रभु ने हमें दिए हैं। और पांचवी चीज, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इस वचन में भी जब आप पढ़ते हैं कुछ चीजें हैं, 4 चीजें हैं जो आप समझ पाएंगे। सबसे पहले ये बात कि हमारी लड़ाई जो है वो संसार के हिसाब से स्वाभाविक लड़ाई नहीं होती है। आलो जी फाड़ लो रिवॉल्वर, फाड़ लो जी डांगा फाड़ लो, वो वाली लड़ाई नहीं है अपनी। अपनी लड़ाई जो है वो संसारिक है ही नहीं। अपनी लड़ाई कहाँ की है? स्पिरिट रैलम की है। दूसरी चीज जो इसी वचन से हमें समझ में आती है वो ये है कि हमारे हथियार जो है वो भी संसारिक नहीं है, फिजिकल दिखने वाले हथियार नहीं है। तीसरी चीज जो इसी दूसरा कुरिन्थियों के 10वें चैप्टर में हमें दिखती है वो ये है कि हमारी पावर, हमारी शक्ति कहां से आती है? कहां से आती है? परमेश्वर से आती है, परमेश्वर के रूह से आती है। और चौथी चीज ये है कि ये परमेश्वर का प्लान है कि शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स तोड़े जाएं। दिस इज अ पार्ट ऑफ हिज प्लान। तभी जब आप कोलोसियंस की किताब को पढ़ते हैं वहां पर यह बात क्लियरली लिखी गई है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, उन्होंने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। किसका? शैतान का। तो क्रूस पर चढ़कर उस दीनता के साथ, क्रूस पर चढ़कर उस मीकनेस के साथ प्रभु यीशु मसीह ने क्या एस्टैब्लिश कर दिया? एक्चुअली शैतान का ऑलरेडी तमाशा बना दिया। तो दैट इज इन द प्लान ऑफ गॉड कि शैतान के काम जो है वो ध्वस्त किए जाए। लेकिन फिर भी परमेश्वर के जो लोग हैं आज भी अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स लेकर चलते हैं। मैं आपके साथ कुछ बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाह रही हूं। क्या आप तैयार हैं? जब आप दूसरा कुरिन्थियों पढ़ते हैं उसका चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 4 में क्या लिखा है, पढ़ देंगे। देखिए ये अनबिलीवर्स के लिए लिखा गया है, यानी वो लोग जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए लिखा गया है। क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जी, जिनकी बुद्धि इस संसार के परमेश्वर ने यानी शैतान ने अंधी कर रखी है, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का इमेज है, रूप है, ताकि जो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, उन्हें प्रचार करते हैं, उन्हें परमेश्वर की ज्योति में लाते हैं, लोग क्या करते हैं? उसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनकी आंखें कैसी हो रखी हैं? किसने कर रखी हैं? शैतान ने उनकी आंखें अंधी कर रखी हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो नॉन बिलीवर्स हैं उनके ऊपर तो शैतान का बस चल सकता है, पूरी तरह से चल सकता है, क्योंकि वो ना तो परमेश्वर को जानते हैं, ना ही परमेश्वर के हाथ को थामे हुए हैं, ना ही उनके पास कोई होप है। तो अगर उनकी आंखें अंधी हैं तो कोई नहीं अभी खोल सकता जब तक प्रभु नहीं चाहते। लेकिन जो बिलीवर्स हैं, क्या उनके ऊपर अटैक नहीं होता? उनके ऊपर भी हर समय अटैक होता है। उनके ऊपर अटैक कैसे होता है? कंफ्यूजन के साथ। उनके ऊपर अटैक कैसे होता है? डिप्रेशन के साथ। उनके ऊपर अटैक कैसे होता है? डिसअपॉइंटमेंट के साथ। उनके ऊपर अटैक कैसे होता है? क्वेश्चन मार्क्स के साथ। और जब आप उन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, आप जब वो चीज हुई उसका उसी समय तोड़ नहीं निकालेंगे, तो क्या होगा? वो बनता 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 गढ़ बन जाएगा, जिसको बाद में तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो बनता कहां से, शुरुआत कहां से होती है?
एक छोटे से घाव से, एक छोटे से एक्सपीरियंस से, एक छोटी सी बात से जो आपको बुरी लग जाती है। और लोग सोचते हैं ना कि ये तो छोटी सी बात थी, अच्छा चलो लग गई, अब उसको मैंने नहीं बुलाना, उसने मुझे नहीं बुलाना, चलो बात खत्म हो गई। एक्चुअली बात खत्म नहीं हुई, वहीं से बात शुरू हो गई। आपको पता है, हम बार बार कलीसिया में ये बात कहते हैं कि अगर आपको किसी को माफ करना है तो माफ कर दीजिए। बार बार कलीसिया में ये बात हम सिखाते हैं कि अगर आपके मन में किसी के लिए कोई ग्रज है तो उसको छोड़ दें, उसको माफ कर दें। तभी लॉर्ड्स प्रेयर में भी ये बात कही गई है, प्रभु जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को। क्यों? क्योंकि वो अपराध किसी ने कर दिया और आपने उसको पकड़ लिया, तो अब पता आपने क्या कर दिया? आपने अपने मन की भूमि को, अपने मन की जो फील्ड है उसको तैयार कर दिया शैतान के बीज को पकड़ने के लिए। इट इज अ फर्टाइल लैंड। अपने पड़ोसी को बोले उपजाऊ धरती है वो, कि अब यहां पर उस उपजाऊ धरती के ऊपर अगर शैतान कोई भी बीज डालेगा तो पता क्या होगा? वो बीज फटाफट जड़ पकड़ेगा। आप बोले पर पास्टर जी हम तो चर्च आते हैं, हम तो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम तो परमेश्वर के सामने दुआएं करते हैं, हम तो बड़े रोजे रखते हैं। ठीक है, आप सब कुछ करते हैं, पर हो पता क्या रहा है? वो जड़ जो है ना, वो इतनी नीचे तक जा चुकी है कि आपको वो भी साथ साथ उगती जा रही है, आपकी अच्छी चीजें भी साथ साथ उगती जा रही हैं, तो आपको फर्क पता नहीं लग रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? जब आप वचन में पढ़ते ना, लिखा है कि राई का दाना इतना छोटा होता है, जब वो हाथ में आप पकड़े वो इतना छोटा होता है, लेकिन जब वो बीज बोया जाता है वो इतना बड़ा हो जाता है, वो सब साग पात से बड़ा हो जाता है। और फिर लिखा है कि सब जो पक्षी हैं आकर उस पर पहरा करते हैं, उस पर आकर ठिकाना पाते हैं। दिस इज एक्चुअली वेरी स्पिरिचुअल। जब आप अनफॉरगिवनेस, जब आप वो बुरा मानना, जब आप वो माफ ना कर पाना, जब आप वो गंदा एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में पकड़ कर बैठ जाते हैं और आप उसको लेट गो नहीं करते, आप उसको छोड़ते नहीं हैं, तो पता क्या करता है? वो राई के बीज के मानत अंदर चला गया है। अब वो बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, इतना बड़ा हो जाता है कि जितनी दुष्ट आत्माएं हैं वो जानती हैं कि उनको कहां पर आकर सहारा लेना है। हम पूछते हैं हाँ जी कौन सा दरवाजा खुला है, उनको पता ही नहीं होता कौन सा दरवाजा खुला है। हाँ, हम ना फलानी जगह गए थे, हम ना वहाँ मन्नत मांग कर आए थे, हमने ना वहाँ पर मत्थे टेके थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था, पर जो जड़ है वो समझ ही नहीं पाते, असी माफ ही नहीं किया। वहां से शुरू होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड। और फिर क्या होता है? आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। किसी ने अगर धोखा दे दिया हो, मान लो किसी अपने ने धोखा दे दिया हो, तो सबसे पहली चीज यही आती है, अब नहीं मैंने किसी पे विश्वास करना। करते हैं आप ऐसे? सब करते हैं, दिस इज नॉर्मल। और आपको पता है जब आप विश्वास नहीं कर पाते ना, ये भी उसी का ही हिस्सा है। आप कर क्या रहे हैं? आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अपने चर्च की जो जमीन पर काम शुरू हो चुका है, तो हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। ऐसे नहीं करते कि ईंटें लाए, ईंटें रख दी और ईंटों के साथ बनाना शुरू कर दिया। पहले नींव खोदी जाती है। बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है तो नींव खोदी जाती है, उसको नीचे तक ले जाया जाता है, वहां से फाउंडेशन शुरू की जाती है। तो एक विश्वासी जन के लिए फाउंडेशन कहां पर ले हो गई? जहां पर उसको बुरा लग गया। तभी प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ठोकर ना लगे। ठोकर तो लगनी स्वाभाविक है, हाँ, लेकिन अगर आप उस ठोकर को पकड़ कर बैठ गए, आपने क्या कर दिया? आपने नींव खोद दी ऑलरेडी। दूसरी चीज, अब मैं माफ नहीं करूंगा, आपने ईंटें लगानी शुरू कर दी। अब मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा, आपने और ईंटें लगानी शुरू कर दी। अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, आपने और ईंटें लगानी शुरू कर दी। अब मैं किसी के साथ प्यार से बात नहीं करूंगा, आपने और ईंटें लगानी शुरू कर दी। तो हुआ क्या? आपने किसके साथ पार्टनरशिप कर ली? आपने शैतान के साथ पार्टनरशिप कर ली कि चल देखो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, मैं तो खुद ही तेरे साथ कोऑपरेट कर रहा हूं। आपको समझ नहीं आई? समझ आ रही है जी? Where did it all start from? एक चीज जो बुरी लग गई थी, एक बात जिसको मैं माफ नहीं कर पा रहा, एक बात जिसको मैं भूल नहीं पा रहा, वहां से शुरुआत हुई। और हम पूछते ना स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कौन से? 5 तरह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं, अभी बताऊंगी आपको। आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग होल्ड है?
जब आप 5वां वचन पढ़ते हैं ना, लिखे हर एक कल्पना, हर एक भावना जो अपने आप को परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा उठाने की कोशिश करे, उसे हम क्या करते हैं? उसे हम खींच कर प्रभु के सबमिशन में लाते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप विक्टिम है स्ट्रॉन्ग होल्ड के? स्ट्रॉन्ग होल्ड्स क्या करते हैं? गढ़ क्या करते हैं? 2 काम मेन करते हैं। एक काम यह है कि परमेश्वर के अस्तित्व पर क्वेश्चन करना, और दूसरा यह कि आपके अपने अस्तित्व पर क्वेश्चन करना। जब परमेश्वर पर लोग क्वेश्चन करते हैं ना, तो पता क्या होता है? प्रभु के साथ समय बिताने को मन नहीं करता है, परमेश्वर के ऊपर डाउट आ जाता है, परमेश्वर को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, कोई बात करनी होती है या कुछ प्रार्थना करनी होती, मन नहीं लगता है। आप समझ रहे हैं, प्रॉब्लम शुरू हुई है। और खुद के ऊपर इंपैक्ट क्या होता है? सेल्फ डाउट में रहना, गिल्ट में रहना, शेम में रहना, डर में रहना, और ये सोचना कि नहीं, प्रभु मुझे प्यार कर ही नहीं सकते क्योंकि मैं तो ऐसा, इस योग्य ही नहीं हूं, मैं इस लायक ही नहीं हूं कि प्रभु मेरे लाइफ में कुछ अच्छा करें। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। जो विक्टिम होगा ना स्ट्रॉन्ग होल्ड का, ये है उसकी मोटी मोटी सिम्टम्स, साइंस, जिससे पता चल जाएगा कि ये गड़बड़ शुरू हुई है। 5 सोर्सेस होते हैं, 5 डिफरेंट रीजंस होते हैं जिसकी वजह से किसी इंसान की लाइफ में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स शैतान की ओर से गढ़ आकर खड़े किए जाते हैं। सबसे पहला, ऐसा पाप जिसका खुलासा करके माफी नहीं मांगी गई होती, जिसको हम ये भी कह सकते हैं अनकन्फेस्ड सिन। देखिए, शैतान जो है ना, वो सीक्रेसी में काम करना पसंद करता है। वो ये नहीं चाहता कि उसको लाके सामने रख दें सबके। आज आपके सामने जो दुष्ट आत्माएं निकली हैं लोगों में से, डीमंस निकले हैं लोगों में से, वो क्या थे? वो छुप कर बैठे हुए थे। और किसी बड़े समझदार बंदे ने ये बात कही है कि शैतान एक्चुअली चाहता ही नहीं कि उसको लाइट में लाया जाए, और वो ये चाहता है कि लोग अनजान रहें उससे और वो अपना काम करता रहे। उसको नहीं पसंद कि कोई उसका पर्दाफाश कर दे। कोई बंदा इल्लीगल एक्टिविटीज कर रहा होगा तो वो चाहेगा कि उसका पर्दाफाश कर दिया जाए? कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन जो सही काम कर रहा होगा वो धड़ल्ले से सामने आएगा, सबके सामने आएगा। चोर भागा भागा फिरेगा, लेकिन पुलिस वाला क्या करता है? अपनी यूनिफॉर्म पहन के आता ताकि सारे देखें मैं पुलिस वाला हूं। होता कि नहीं होता ऐसे? तो शैतान कभी भी खुलकर सामने नहीं आना चाहता, वो छुप कर काम करना चाहता है। और जो इंसान अपनी जिंदगी में पापों को छुपा कर रखता है ना, वो ब्रीडिंग ग्राउंड बना देता है शैतान के काम करने की। हाँ जी पास्टर जी, गलती तो मुझसे हो गई थी पर मैंने बतानी नहीं है। कई लोग तो पास्टर तक पहुंचने ही नहीं देते बात को। पास्टर को पूछना पड़ता है, बेटा परमेश्वर ने आपके बारे में बताया, कुछ चल रहा है? फिर खुल जाते हैं। वो छुपा के रख लेते, किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं। ठीक है, आप ना बताएं पर उसको छुपाएं नहीं। आप ना बताएं, एटलीस्ट परमेश्वर के सामने छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्रभु के सामने तो हमारे सबके उखाड़े चेहरे सामने आते हैं। जितना मर्जी मेकअप लगा ले, जितने मर्जी घूंघट निकाल ले, सबके चेहरे एज इट इज परमेश्वर के सामने दिखाई देते। तो जो आपका अनकन्फेस्ड सिन होगा, यानी जिसको आपने माना नहीं है, आप कह रहे हो कोई बात नहीं, चलने दे चलने दे चलने दे। ये जो चलने दे वाले सिन है ना, चलने दे वाले जो पाप है ना, वो सबसे बड़ी ब्रीडिंग ग्राउंड है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के बनने के लिए। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु हर चीज का सलूशन भी हमें साथ साथ देते हैं। जब आप पहला यूहन्ना 1:9 पढ़ते हैं, वहां पर यह बात कही गई है कि अगर हम कन्फेस कर लें, क्या कर लें? क्या कर लें? हिंदी में इसको बोलते हैं अगर हम मान लें। पड़ोसी को बोलिए अगर आप मान लें, ठीक है? उन्हें कन्फेस करें परमेश्वर के सामने। अगर आप किसी बंदे के सामने नहीं करना चाहते कन्फेस, डोंट डू इट, पर परमेश्वर के सामने कन्फेस करें। वैसे आपको कन्फेस करना पड़ता है कि प्रभु मुझसे ये गलतियां हुई हैं, प्रभु मैंने जाने अनजाने में ये गलती की है और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। जैसे ही आप माफी मांगेंगे, जैसे ही आप परमेश्वर की माफी को रिसीव करेंगे, आप देखेंगे आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स अपने आप टूटने शुरू हो जाएंगे। क्या किसी को समझ आ रहा है? सो सबसे बड़ा रीजन जो किसी भी इंसान की लाइफ में उन गढ़ों को बनाने का होता है, सबसे पहला रीजन
अनकन्फेस्ड सिंस होते हैं। अगर आप किसी विश्वासी जन के साथ शेयर कर सकते हैं तो उनके साथ शेयर करें और प्रार्थना करें, नहीं तो प्रभु के सामने बैठकर करें। दूसरी चीज, जब हम परमेश्वर में नहीं होते तो हमारी आदत होती है ना, कभी किसी जगह पर जाके पूछना डलवाने की, कभी कहीं जाके पता करवाने की, कभी किसी दरवाजे पर जाकर खटखटाने की, कभी कोई चीज दिखाने की। ये जो ऑकल्टिक एक्टिविटीज होती हैं ये स्ट्रॉन्ग होल्ड को पैदा करती हैं। और अगर आप उनका हिस्सा बने थे, कोई भी जादू टोने की चीजें, कोई भी उपाय किए, कोई भी सामग्रियां ले लेकर गए, कोई भी हवन करवाए, कोई भी ऐसी चीजें जो जी हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा वो ठीक हो जाए, हमारा फलाना हमारे काबू में आ जाए, हमारा फलाना जो है हमारे काबू से बाहर चला जाए, कुछ भी अगर आपने किया है, आपको उसके लिए परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे, जब तक आप उसके चंगुल से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक क्या होगा? शैतान के पास तो मौका है, उसने तो ईंटों के ऊपर ईंटें लगाते चले जाने हैं। क्या हमें समझ आ रहा है? तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बड़ा मजबूत होता है जब लोग जा के ऐसे काम करते हैं। जब आप माफ नहीं कर पाते, आप उस टाइम पे क्या कर रहे हैं? आप उस दुष्टात्मा को, जो अनफॉरगिवनेस की दुष्टात्मा है, उसको अपने घर पे आने का मौका दे देते हैं। आजा भाई, जैसे ये दरवाजा खुला है ना, इसमें कोई भी अब आ सकता है। तो जब आप किसी को माफ नहीं कर पाते, आप क्या करते हैं? आप स्पिरिचुअल दरवाजा खोल देते हैं, तो दुष्ट आत्मा अपने आप ही आ जाती है अंदर। आपको इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने ऑलरेडी इनवाइट कर दिया है, वो आ गए। अब जब वो आएगी तो आपको क्या लगता है? वो अकेली रहेगी? उनको कंपनी बड़ी पसंद होती है दुष्ट आत्माओं को। वो फ्रेंड्स को बुलाती है। वो कहती है अकेले तो टाइम नहीं पास होता, बोर हो जाऊंगी। तो वो क्या करती है? वो कहती है और बुलाओ जी किसी को। फिर उसके बाद अगली दुष्ट आत्मा के लिए वो क्या करती है? वो दरवाजे खोलती है। अब आपको नहीं खोलने की जरूरत, आपका काम सिर्फ इतना ही था कि आपने एक को एंट्री दे दी। अब दूसरा आपको एंट्री गेट खोलने की जरूरत नहीं है, अब बाकी सारा काम उसी की जिम्मेदारी है। उसने दरवाजा खोलना है, उसने कहना है आजा भाई, ग्रीड की दुष्ट आत्मा आजा आजा, लालच की दुष्ट आत्मा आजा, गुस्सा खाने की दुष्ट आत्मा तू भी आजा, बीमारी की दुष्ट आत्मा ए दरवाजा खुला है, लो होना शुरू हो गया। आपको नहीं पता एक्चुअली हुआ क्या? आपने उन इवल स्पिरिट्स के लिए पहले दरवाजा खोल दिया, एक को खोला, अब सारी आनी शुरू हो गई हैं। फिर जब आप कलीसिया में जाते हो और कुछ अंदर से कुछ हो रहा होता है, हाय पास्टर जी मुझे कुछ हो रहा है, हाय पास्टर जी मुझे कुछ हो रहा है, मैं तो बड़े रोजे रखता हूँ, मुझे कुछ हो रहा है। हो नहीं रहा होता, अंदर से वो कुछ निकलना चाह रही होती हैं, लेकिन आपकी क्योंकि अनफॉरगिवनेस की स्पिरिट की वजह से सब उस जगह पर बैठी हुई हैं, तो अब निकलेगी कैसे? एक जो मेन जड़ थी उसको निकालेंगे तो अगली आएगी ना, जगह बचाएगी ना। आप जगह ही नहीं छोड़ने देते उसको। गुस्से की दुष्ट आत्मा निकल प्रभु यीशु के नाम में, लालच की निकल, फलाना टमखाना निकल। पर वो नहीं आप कहते जिसकी जड़ पकड़ी हुई है उसने आपकी लाइफ में। क्या किसी को समझ आ रही है? सारे ऐसे देख रहे हैं, हाय आज दसिया पास्टर जी तुसी। मैं तो शुरू से समझाती आई हूं कि जब आप माफ नहीं कर पाते ना, आप बड़ी मेजर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जब आप ओकल्टिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखें आप स्ट्रॉन्ग होल्ड को बनाने की अलग से एक रीजन देते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है? आपको याद रखना है कि किसी भी तरह की ओकल्टिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो दुष्ट आत्माओं की वजह से होती हैं, उनमें हमें पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। वचन में लिखा है जो परमेश्वर के आत्मा में होकर चलता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा है। जो प्रभु की बातों को जानता है, जो प्रभु की बातों पर चलता है, वो किसके साथ एक आत्मा है? और जो दूसरी तरफ है वो किसके साथ एक आत्मा है? दुष्ट आत्माओं के साथ। तो जो जिसके साथ एक आत्मा होगा उसी के हिसाब से ही चलाया चलेगा। इसीलिए आपको अपने आप को काटना पड़ता है, उन चीजों से स्पिरिचुअली काटना पड़ता है ताकि आप फ्री हो सके। ये दूसरी रीजन है। तीसरी रीजन, जब आप झूठ के ऊपर विश्वास करते चले जाते हैं। कैसा झूठ पास्टर जी? आपके मन में अलग अलग सी सोचें आएंगी कि दूसरों के साथ अच्छा होता तो होता, मेरे साथ नहीं अच्छा हो सकता। दूसरों के घर बस सकते हैं तो बस सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। परमेश्वर उससे प्यार ज्यादा करते, मुझसे नहीं करते हैं।
परमेश्वर ने उसकी ओर ही सारा ध्यान दिया हुआ, मेरी ओर नहीं दिया हुआ। ये एक्चुअली जो झूठ है ना, ये आपके नहीं है, ये आपके माइंड की उपज नहीं है, ये शैतान के तीरों की उपज है जो आपने पकड़ ली थी। और फिर वही एक के बाद एक ईंटें खड़ी होती चली जाएंगी। अब यहां पर आपको क्या करना है? आपको इनकरेक्ट परसेप्शन ही बोलेंगे हम, एक इनकरेक्ट माइंडसेट से बाहर आने की जरूरत है, चाहे वो आपके रिलेटेड है, चाहे वो परमेश्वर के रिलेटेड है। तो इसमें से आपको बाहर निकलना है। और आप हमेशा कैसे निकलते हैं बाहर? आप उन्हें रिजेक्ट करते हैं। हर ऐसी छोटी बात, हर ऐसी बात जो वचन के साथ मेल नहीं खाती, आपको उसको रिजेक्ट करना होता है और आपको उसमें से अपने आप को डिटैच करना होता है, अलग करना होता है। तो तीसरी रीजन ये है जब आप उन झूठ की बातों पर विश्वास करते हैं। चौथी चीज जो मैंने शुरू में ही आपको बता दी थी, अनफॉरगिवनेस, माफ ना कर पाने की प्रॉब्लम। उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी। तो आपको क्या करना है? जब परमेश्वर के चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि प्रभु कितनी बार माफ करें, तो प्रभु ने क्या कहा? 7 के 70 बार। तो वो कैलकुलेशन मत करने लग जाए 7 into 7 into 7 into 7 into 70 टाइम्स। नहीं, जब परमेश्वर ऐसी बातें किया करते थे, इतने गुना, इतने बार, तो उसका मतलब होता था कि भूल जाओ, बस करते रहो माफ, इन्फिनिटी, यानी उसका कोई काउंट ही नहीं है। समझ आ रही है जी? अब आप बोले जी एक बार उसने गलती की, 2 बार उसने गलती की, 3 बार उसने गलती की, तो हाँ माफ करते जाएं आप, पर अपने आप को उस दायरे में रखें जहां पर आपको अफेक्ट ही ना करे उसकी गलतियां। ये भी नहीं है कि हर बारी आप वो गलती करे और आप भुगते, आप वो गलती करे आप भुगते, आप फिर माफ करें आप फिर भुगते। मैं वो नहीं कह रही हूं आपको, परमेश्वर ने अकल भी तो दी है। तो जहां जहां आपको लगता है कि मैंने 1 बार माफ कर दिया, 2 बार माफ कर दिया, 3 बार माफ कर दिया, अब अपने आप को डिस्टेंट कर लें उस बंदे से, या इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करें ताकि उसकी बातें आपको बुरी ना लगें, ताकि उसकी वजह से आपको कोई नुकसान ही ना हो। इसलिए जब प्रभु ने कहा कि 7 के 70 बार, तो याद रखें दैट मीन्स जिसका कोई काउंट नहीं किया जा सकता। फॉरगिव 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 फॉरगिव, माफ 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 माफ। क्यों? क्योंकि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूं कि माफी ना देने से क्या होगा। और 5वीं चीज, अगर आपके पितरों से, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनसे आपकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड्स चलते आ रहे हैं, तो अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग तरह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं। इनके बारे में मैंने पहले बात की हुई है ऑल्टर्स के टाइम पर, तो मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगी। लेकिन एक ऐसा पैटर्न जो आप देखते हैं आपके बाप दादाओं की लाइफ में भी था, अब आपकी लाइफ में भी, और अब आपके बच्चों को भी वो अफेक्ट कर रहा है। बीमारी हो सकती है, रिलेशनशिप्स की खराबी हो सकती है। कई फैमिलीज में जैसे डायबिटीज की हिस्ट्री होती है, तो वो शुरू से हुई होती है। हाँ जी हमारे परदादे को भी थी, हाँ जी हमारे दादे को भी थी, हाँ जी हमारे पापा को भी थी, ओहो अब कहीं हमें ना हो जाए। कईयों की हिस्ट्री होती है फेल्ड मैरिजेस, हाँ जी पापा की भी लाइफ में प्रॉब्लम थी, मम्मी पापा की लाइफ में भी मैरिज में प्रॉब्लम थी, दादा दादी की लाइफ में भी प्रॉब्लम थी, नाना नानी की भी प्रॉब्लम थी। तो आप समझ जाएं कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, इनको तोड़ना ज़रूरी है। और कैसे तोड़ते हैं? वो 5 हथियार जो हमने शुरू में डिस्कस किए। हालेलुया। सो ये 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से किसी की भी लाइफ में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आते हैं। और आपको पता चल जाएगा कि एक कांस्टेंट बैटल है। वही लड़ाई तब भी थी जब आप प्रभु में आए थे, वही लड़ाई तब भी थी जब आप प्रभु में नहीं थे, वही लड़ाई अब भी चल रही है जब आप परमेश्वर में हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सिर्फ प्रार्थनाओं की नहीं जरूरत, आपको वो गढ़ तोड़ने की जरूरत है। क्या किसी को समझ आ रही है? आई एम श्योर, क्योंकि हम सभी जो हैं वो उन लाइव्स में से आए हैं जहां पर हमने परमेश्वर को नहीं देखा था। हम सारे उन परिवारों से आए हैं जहां पर मोस्ट प्रोबेबली हम में से सब लोगों ने पहली बार परमेश्वर के नाम को पकड़ा है। तो जब हम प्रभु में नहीं थे तब भी कई लोग वो प्रॉब्लम्स देख रहे थे, अब प्रभु में आ गए तब भी देख रहे हैं, अब इतने साल चल लिए अब भी देख रहे हैं। तो क्या करने की जरूरत है?
स्ट्रॉन्ग होल्ड तोड़ने की जरूरत है, सिर्फ प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है। पड़ोसी को कहें सिर्फ प्रार्थना और फास्टिंग से नहीं होगा काम, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। कई ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स होंगी जो तब भी थी जब प्रभु को नहीं जानते थे, जो तब भी थी जब प्रभु को जानने लग गए, जो अभी भी चली जा रही है साथ साथ। तो वो कोई छोटी मोटी हैबिट नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो तोड़ने की जरूरत है। तो जो पैटर्न्स आप कांस्टेंट देख रहे हैं, जिनमें कोई सुधार नहीं आया, उन्हें तोड़ने की जरूरत है, उन्हें तोड़ने की जरूरत है। सो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी मैंने बैप्टिज्म ले लिया, मैं नया जन्म पा लिया, तो इसका मतलब मैं नया बंदा बन गया हूं। स्पिरिचुअली तो आप बन गए, पर फिजिकली कैसे बनेंगे? दो चीजें काम करती हैं, एक तो डीमंस को निकालना, ठीक है जी, हाँ जी मैं रिजेक्ट करता हूं, मैं तोड़ता हूं, मैं इन चीजों को बाहर निकालता हूं। डीमंस को बाहर निकालना होता है, जैसे आज दुष्ट आत्माएं बाहर निकली। और दूसरा, अपने माइंड को रीन्यू करना होता है। अगर तो सिर्फ आपने डीमंस को बाहर निकाल दिया है और आपने अपने माइंड को रीन्यू नहीं किया, तो आपका माइंड फिर से उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को खड़ा कर देगा। और अगर आपने सिर्फ माइंड को कर दिया, हाँ जी नहीं मैं पॉजिटिव चीजें सोचूंगा, मैं पॉजिटिव बातें करूंगा, मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस करूंगा, और आपने डीमंस को नहीं निकाला, तो फिर क्या हुआ? डीमंस तो वहीं के वहीं थे, उन्होंने कहना तो करी जा जो करना है, बाकी काम तो साडा ही है। तो इसलिए दोनों चीजों पे साइड बाय साइड काम करना पड़ता है। दुष्ट आत्माओं को भी निकालना पड़ता है स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ने के लिए, और अपने मन को भी रीन्यू करना होता है, तैयार करना होता है परमेश्वर के वचन के साथ। ठीक है जी, सो ये दो काम करने होते हैं। आई होप आपको आज के वचन में ये बातें समझ में आ गई हैं। समझ आ गई हैं जी, कि मैं इतना ही समझाई जानी है? समझ आ गई हैं। और वो इसलिए समझ आ गई हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए काम कंप्लीट कर दिया है। बोले कंप्लीटेड है जी, बोले फिनिश्ड है। एक्चुअली जो काम प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, है ही नहीं कुछ और करने वाला। पर जो काम कर दिया है, उस काम को ले तो सकते हैं ना, उसको रिसीव तो कर सकते हैं। बस वो रिसीव करने वाला काम आपका है जी, उसी के बारे में आज आपको सिखाया है। ठीक है जी, तैयार है जी? तैयार है हम अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स तोड़ने के लिए? जितने लोग तैयार है वो अपने पैरों